से किया, विज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। अर्पण कर शिव को अपना, सब बन गए तुम न्यारे, हो तुम हम सबके प्यारे और सारे जग के प्यारे। अर्पण कर शिव को अपना, सब बन गए तुम न्यारे, हो तुम हम सबके प्यारे और सारे जग के प्यारे। नैनों में प्रेम के मोती भर दे रूहानी दृष्टि, कर दे शीतल हर पल तेरे प्यार भरे बोल, बनाए जीवन अनमोल। विज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। विज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। दे दो सबको दिल से दुआ, कर दो सब पे तुम दया, मुख से बरसे बस मीठे बोल, बाबा तुमसे है दुआ। दे दो सबको दिल से दुआ, कर दो सब पे तुम दया, मुख से बरसे बस मीठे बोल, बाबा तुमसे है दुआ। हम सुनाए जन को हर पल शिव की अमर कहानी, तेरी छाया तले रहे बस दे दो तुम अपनी निशानी। विज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। विज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान का, परमात्मा याद का ये जो मार्ग है, हर ब्राह्मण आत्मा के लिए अलग अलग राहों से होकर गुजरता है। कभी उतराव होता है, कभी चढ़ाव होता है, कभी अवस्था बिगड़ती है, कभी अवस्था सुधरती है। परंतु सत्यता यही है कि हमें अपनी आंतरिक स्थिति को हर परिस्थिति में एक रस, अचल, अडोल रखना है। और उसके लिए बाबा की याद, निरंतर याद बहुत ज़रूरी है। परंतु ये अवस्थाएं जब बाहर की व्यवस्था को बिगाड़ती हैं, तो कई बारी आत्मा हताश हो जाती है। और इसलिए बाबा, शिव बाबा, जो हमारे अंतर की स्थिति को यथार्थ समझते हैं, हमसे भी अधिक हमें जानते हैं, वो हमारी अवस्था को एक रस बनाने की विभिन्न युक्तियां हमें बताते हैं कि कैसे विभिन्न परिस्थितियों के अंदर, विभिन्न समस्याओं में, विभिन्न विघ्नों में हमें अपनी आंतरिक स्थिति को, आंतरिक अवस्था को बिल्कुल एक बाबा के साथ लगाकर श्रेष्ठ, शक्तिशाली बनाना है। आज की मुरली हमें जीवन के उतराव और चढ़ाव में अपनी अवस्था को अचल, अडोल, एक रस बनाने की
विभिन्न युक्तियां बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 तारीख, 10 दिसंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड, पहले तो रिकॉर्ड होते थे ना, अभी तो हर एक के मोबाइल में गीत बज सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। अगर मूंझ गए हैं, मुरझा गए हैं बाबा के फूल, चैतन्य फूल, तो चिंता नहीं करना, एक अच्छा सा रिकॉर्ड बजाओ, मूड चेंज हो जाएगा। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? जानते हैं अवस्था कैसे बिगड़ती है? उत्तर है पहला, ज्ञान की डांस नहीं करते। झरमुई झगमुई में अपना समय गवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। तो चेक करो, इसलिए बिगड़ती है। दूसरा, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, सबसे स्वीट होकर चलेंगे, कड़वापन नहीं हो, याद पर पूरा अटेंशन होगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट, बाबा ने आज बहुत अच्छी युक्ति बताई है, रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो, तो अवस्था अच्छी रहेगी। तो अच्छी तरीका बाबा ने बता दिया। अभी आज से सभी रात को सोने से पहले आधा घंटा शक्तिशाली योग में बैठेंगे। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान ना सके। वो तो दुनियावी अर्थ निकालेंगे, हम इसका अलौकिक अर्थ निकालेंगे। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा, तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है, जो दिखाते हैं कि जब युद्ध हुआ और लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो हनुमान उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए। तो बाबा ने कहा ये जो रिकॉर्ड है वो संजीवनी बूटी है, मूर्छित को फिर से सुजाग कर देती है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है ना? कौन आया मेरे मन के द्वारे। तो दिल में कौन आया है? जो आकर ज्ञान डांस करते हैं, पायल की झनकार लिए। तो कौन ज्ञान डांस करते हैं? कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी। यह तो है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब बाबा कहते हैं, हे सालीग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल, जहां पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो
हमारी दिल में किसकी याद आती है न, कौन आया मेरे मन के द्वारे, किसकी याद आई। और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूं वैसे तुम याद करते नहीं हो। चेक करो कि बाबा की डायरेक्शन प्रमाण याद करते हैं। बाबा ने क्या कहा, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़कर फिर मुझे याद करना है। तो जब तक आत्मा नहीं समझा, देह को मन बुद्धि से नहीं छोड़ा, देह के संबंधों को नहीं छोड़ा, तब तक बाबा को याद यथार्थ नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। देखो ये बाबा को कंप्लेंट है बच्चों से, माया का कहना ज्यादा मानते और बाबा का कम। कई बार कहा है रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भल स्त्री पुरुष हैं, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे। परंतु कोई विरले ही याद करते हैं। माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे। बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो। सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। पुरुषार्थ ना करने वालों को भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे। ब्रह्मांड में तो शिव बाबा और हम आत्माएं रहते हैं ना, तो उसके मालिक तो सब बनेंगे। सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार। भल कुछ भी ना करें, आधा कल्प भल भक्ति करते हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। परम धाम जाने का रास्ता केवल एक गाइड बताते हैं, शिव बाबा। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश जाएं। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं। तुम जानते हो, अभी सब जानते हैं ना। यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्मयोगी बन धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है, कि जब तक कर्म इंद्रियां हैं तब तक कर्म का संन्यास नहीं कर सकते। देखेंगे तो सही ना, सुनेंगे तो सही ना, बोलेंगे तो सही ना, तो कर्म का संन्यास कभी नहीं कर सकते। कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। कैसे याद करना? अच्छी तरह से। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा, है ना। यह याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप टीचर गुरु है।
हमको सारा राज बतलाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिर आना है। सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण, सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। ऐसे ऐसे बुद्धि में चलना चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है। त्रिमूर्ति भी है, त्रिकालदर्शी भी है और त्रिनेत्री भी है। हमारी बुद्धि खोल देते हैं। त्रिनेत्री है ना, तो तीसरा नेत्र खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता जो तीसरा नेत्र खोल दे। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई। जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं। कौन? शिव बाबा ब्रह्मा तन से खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। खेल करते हुए भी दुनियावी हाथ पैर चलाते भी बुद्धि बाबा से लगी रहे। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूं। चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाऊं। अब बाप कहते हैं हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब यह फरमान देवें तो उस डायरेक्शन पर चलना है ना। बाबा ने कहा है बस एक जन्म बाबा पर पूरा कुर्बान जाओ, तन मन धन सब बाबा को दे दो। बस फिर देखो बाबा कहते 21 जन्मों के लिए मैं तुम्हें राज्य भाग्य दूंगा, परंतु करना पड़ेगा ना पूरी तरह। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। डायरेक्शन पर चलने से भी डरते हैं, है ना। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे। कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता है ना। तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़ी जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है। बच्चों से कुछ लेते नहीं हैं, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। तो ऐसा नहीं है जब हम कहते हैं कि तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, ना बाबा को सब कुछ अर्पित कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा इसे यूज करते हैं। यूज तो हम ही करते हैं, परंतु अमानत समझकर यूज करते हैं, है ना। पहले ये सोचते थे कि मेरा है, अब ट्रस्टी समझकर उन्हीं चीजों को यूज करते हैं। तो बाबा कहते बस ट्रस्टी बनकर यूज करना है ताकि ममत्व मिट जाए। इसीलिए बाबा ऐसा कहते हैं। मुंह भी बड़ा कड़ा है। बंदर का बाबा ने मिसाल दिया।
ना बंदरी जो होती है, बच्चा मर भी जाता है ना तो भी उसकी वो हड्डी मांस के पुतले को भी सीने से लगाकर घूमती रहती है। बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे, है ना? जब तक मोह नहीं टूटेगा तब तक मंदिर कैसे बनेंगे? हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। तुम इस किच्चड़ पट्टी से ममत्व क्यों रखते हो? ये दुनिया, ये देह क्या है? अभी कलयुग में किच्चड़ पट्टी तो है, गंदी गंद लगा हुआ है सब जगह। बाबा सिर्फ मत देंगे, कैसे संभालो तरीका बताएंगे बस। तू भी बुद्धि में नहीं बैठता, यह सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि जितनी प्योर होगी ना, समझ पाएंगे बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा राय देते हैं, अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगदम्बा को माता माता भी कहते हैं, वह कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहां के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अब भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यह जगदम्बा ब्राह्मणी है ना? अब हमें पता चला है कि जगदम्बा कौन है। वो ब्रह्मा बाबा की बच्ची है, ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़ी यह राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। तो पक्का कर लो आज ना, बिल्कुल पक्का। रात को सोने से पहले आधा घंटा बाबा की याद में रहकर उसके बाद बाबा की गोद में सोना है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाप के बच्चे, हम भाई बहन हैं। फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है ना, तो ये विकारों का नशा भी ना हर एक का अलग अलग लेवल का होता है। तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ। पक्का कर लो, कहीं जाना है बाबा की सेवा पर, थोड़ी देर बाबा को याद करके बाबा को साथ लेके फिर सेवा पर जाओ। फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। तो देखो कितनी सुंदर सुंदर तरीका बाबा बताते हैं। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद और कहीं भी सेवा पर जाओ, बाबा को पहले याद करो फिर जाओ। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल बाबा की डायरेक्शन एग्जैक्ट वैसा ही कैच करेंगे। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। जो आज की मुरली का गीत है ना, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार ली। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2, 4, 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। अभी तो बहुत सारे गीत बन गए हैं बाबा के, है ना। गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाएं तो उनको महल मिल सकते हैं। तो महल लेने हैं तो बस सेवा पर लग जाओ।
शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है ना? तो फिर गीत बजा, यह है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। तो हम सब कौन है? गोप गोपियां। कहाँ भी बैठे हो, बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जिसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं, तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। इधर उधर की बातें करते रहते हैं ना, अंदर की अवस्था बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़े, है ना, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का सबूत तो दो, फिर छोड़ना, है ना। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी। कौन सी आदत? रात को सोने से पहले बाबा को याद करना, है ना। कोई तो मुश्किल याद रहती है, कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं, है ना। नवरात्रे होते हैं तो कंजक बिठाते हैं ना, सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। 21 कुल का कैसे उद्धार होता है, ये बात भी तो समझनी पड़े ना। इस बाबा के ज्ञान को सुनने से, समझने से, फिर सेवा करने से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है, 21 कुल का उद्धार हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए, फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे। सौतेले को थोड़ी वर्षा देंगे, सौतेला नहीं बनना है, मातेला बनना है। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो हैं वह हर बात में मदद करते हैं। पता है ना, जैसे अपनापन होता है कि मेरा बाबा, मेरा घर, मेरा परिवार, तो ऑटोमेटिकली खुद ही मदद करेंगे, पूछेंगे भी नहीं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये बहुत ज़रूरी है बात समझना कि जब हम खुद हिम्मत करते हैं ना तो बाबा मदद करता है। तो बाबा की मदद प्राप्त करने की ये विधि है। तो कई बच्चे कहते हैं ना उसको ज़्यादा मदद मिलती है, मुझे नहीं मिलती। तो उसका कारण ये है कि हम हिम्मत कम रखते हैं। हिम्मत रखेंगे तो बाबा मदद ना करे ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा हिम्मते मर्दा मददे खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़
एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह ना सके कि मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पुरानी किच्चड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है, न देह में न दुनिया में। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है। क्या डायरेक्शन दिया बाबा ने? ट्रस्टी बनकर रहना है। सब कुछ बाबा को अर्पित कर दो। बस फिर बाबा के डायरेक्शन पर चलो। दूसरा, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है। तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो, यह ध्यान देना है। आज का वरदान है, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। कैसे बनेंगे निस्वार्थ सेवाधारी? जब प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। यहाँ पहले क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली, है ना? सेवा करी और सेवा करने के बाद ऑटोमेटिकली खुशी बढ़ जाती है। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। सेवा करने के बाद खुशी जरूर होगी। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है। ये जो खुशी है ना, ये प्रत्यक्ष फल, ये ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। तो देखो, ये प्रत्यक्ष फल मिलता है। क्या क्या? खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। कौन है विशेष आत्मा? जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। झलक देखने में भी आए और नशा भी दिखे, अनुभव हो। अच्छा, अभी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा, तृप्त आत्मा न होने कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। रॉयल आत्माएं सदा थोड़े में भी भरपूर रहते हैं। जहां भरपूरता है वहां संतुष्टता है। तो इसलिए
हमें क्या करना है? तृप्त हो जाना है, संतुष्ट रहना है, बाबा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करनी है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।